Hello students, today we are going to study about the composition table और ऑपरेशन टेबल. ठीक है, जो कि हमारे बुक एलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर ग्रुप्स में इंट्रोड्यूस किया गया है. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन टेबल को समझना कि कॉम्पोजिशन टेबल होता क्या है और हम किसी भी सेट को कॉम्पोजिशन टेबल की हेल्प से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो ग्रुप है, एबिलीन ग्रुप है. ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन टेबल फर्स्ट कि होता क्या है एक्चुअली में. अ कॉम्पोजिशन टेबल इज़ अ टाइप ऑफ स्क्वायर एरे विच इंडिकेट्स ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन द सिस्टम. कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम इस सिस्टम में, उस ग्रुप के सेट में, उस ग्रुप के कॉम्पोजिशन में बता सकते हैं, तो वो सारे के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स उस टेबल में दिखाई देते हैं. ठीक है, अगर वो फाइनाइट है तो जैसे द सिस्टम मस्ट बी फाइनाइट. ठीक है, द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेशन जो हमने टेबल फॉर्म किया उसमें जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड से ऑपरेट होंगे और अरेंज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेबल, उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है टेबल के. और जो राइट साइड से ऑपरेट होंगे उन्हें राइट साइड की जगह पे टॉप पे लिखा जाता है टेबल के. ठीक है, तो हमारे पास आ गया. ऑफ कोर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द टॉप शुड बी केप्ट एट द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. तो कॉम्पोजिशन टेबल हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे कि आई जेथ एंट्री इन द टेबल, आईएथ एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड जेथ एंट्री ऑन द टॉप ऑफ द साइड. मतलब राइट हैंड साइड की एंट्री को हम टॉप ऑफ द साइड करते हैं, टॉप ऑफ द टेबल. तो नेक्स्ट है हमारे पास लेट कैपिटल एस बी फाइनाइट सेट. कोई कैपिटल एस हमारे पास फाइनाइट सेट दिया है. स्टार उसका बाइनरी ऑपरेशन है, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई अलग से ऑपरेशन जो हमें डिस्क्राइब किया गया हो. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन टेबल हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं वो दिखाया गया है. फर्स्ट हमारे पास है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन द कॉम्पोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ एस. अगर जो हमने कॉम्पोजिशन टेबल फॉर्म किया, ठीक है, जो लेफ़्ट हैंड साइड में एंट्रीज़ हैं और जो टॉप में एंट्रीज़ हैं उनको हमने ऑपरेट करवाया उस जो भी हमारे पास ऑपरेशन दिया हुआ है. अगर उसमें ऑपरेशन करने के बाद जो एंट्रीज़ हमने टेबल के अंदर लिखी, अगर वो टेबल के अंदर आने वाली सारी एंट्रीज़ उस सेट में से ही आ रही है जो सेट हमारे को दिया गया है, तो हम कहते हैं कि एस इज़ क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन. जो भी स्टार आपके पास ऑपरेशन बाइनरी दिया जाएगा. दूसरी है इफ़ एनी रो इज़ सेम एज फर्स्ट रो इन द कॉम्पोजिशन टेबल. अगर कोई रो सेम होती है, जो फर्स्ट रो हमने टॉप में जो लिखी हुई है उसके बराबर सेम आती है, देन द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन द सेकेंड रो इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ द एस. ठीक है, तो आपके पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स जो कॉलम में दिए जाएंगे, जैसे ये आपके नीचे टेबल दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें जैसे दिए जाएंगे तो एक्सट्रीम लेफ़्ट में जो एंट्रीज़ हैं, जैसे ये लेफ़्ट की जो एंट्रीज़ हैं इसमें हमारे पास ये सेम आ रही है एंट्रीज़ ना जो कॉम्पोजिशन टेबल की. अब मैं बताऊँगी ये कैसे बना है कॉम्पोजिशन टेबल, पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे होता है. तो इसमें हम क्या कहेंगे, देन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट इन द सेकेंड रो, ये जो ये वाले है, इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ एस. तो वो लेफ्ट आइडेंटिटी बन जाएंगे क्योंकि वो सेम कॉलम बना रहे हैं. ठीक है, वैसे ही रो की भी बात आएगी तो यहाँ पर हमारे सिमिलरली इफ़ एनी कॉलम इज़ सम एज द फर्स्ट कॉलम से हमारे पास ये सेम है, फर्स्ट रो से ये सेम है, तो ये आपके पास उस तरीके से राइट आइडेंटिटी बन जाएगी. ठीक है, ये जब कॉलम की बात होती है देन द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द सेकेंड कॉलम इज़ द राइट आइडेंटिटी, ये जो राइट आइडेंटिटी बन जाएगी. ठीक है जी, तो इसका मतलब अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है इफ़ एवरी रो कंटेन्स ओनली वन आइडेंटिटी. अगर एक ही आइडेंटिटी वो लेता है, ठीक है, तो आपके पास क्या, जैसे यहाँ पे ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा है. और यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट में मल्टीप्लाई किया हमने वन के साथ, ये वन के साथ, तो वन ही आ रहा है. इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो भी ओमेगा बन जा रहा है. ये ओमेगा से वन मल्टीप्लाई हुआ, फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ वन, तो ओमेगा स्क्वायर बन रहा है. तो इसको हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं. ठीक है जी, तो अब जैसे हमारे पास आ रहा है इफ़ एवरी रो कंटेन्स ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट. अगर हर एक रो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं देन द एलिमेंट हेड
headed by that row works as the left inverse of the element headed by that column. ठीक है, इन विच द आइडेंटिटी एलिमेंट लाइज, जिसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट लाई करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारी 1 हो रही है, ये भी 1 हो रही है, 1 हर रो में एक ही बार 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो है ओमेगा, ये आपके पास राइट आइडेंटिटी बन गया, इन्वर्स बन गया। तो इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ आता है, इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ रो आर डिफरेंट, अगर हर एंट्री रो की डिफरेंट है देन द लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। तो इसका मतलब लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा। सिमिलरली इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम आर डिफरेंट, अगर हर एक एंट्रीज कॉलम में डिफरेंट है तो हमारे पास राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा। ओके, देन फिफ्थ है आपके पास, if the entries in the composition table are symmetrical above the principal diagonal, इसको हम principal diagonal कहते हैं। तो अगर if the entries in the composition table are symmetrical above the principal diagonal, ये जैसे above the principal diagonal हमारे पास सारी entries जो है symmetrical है, और देन हम एस को कहते हैं कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, हम उसको कम्यूटेटिव कहेंगे। अब हम इसको कैसे एक एग्जाम्पल के तरीके से देख लेते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट द सेट जी, जिसमें हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे हैं। आई थिंक आपको पता ही होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 एंट्रीज हैं इस सेट जी में, फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। हमें बताना कि अबिलियन ग्रुप मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें बतानी है, ऑर्डर 3 अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ओमेगा की पता होती है कि क्या है, कि जो हमारे पास ओमेगा क्यूब है वो 1 होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसको हमने, अब कॉम्पोजिशन हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे हम करते आए हैं। तो हमने एक टेबल फॉर्म किया इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, जो ये एंट्रीज है सेट की, हमने एक तो यहाँ पे लिख दी लेफ़्ट साइड, एक हमने टॉप पे लिख दी है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पोजिशन इन्हीं के बीच में हो रही है, मल्टीप्लिकेशन इन्हीं के बीच में हो रही है। हमें देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन से ये सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ग्रुप की या नहीं। तो हमने कॉम्पोजिशन बनाई, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आ गया ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो ये ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको आप स्क्वायर कर देना, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन होनी है बुक में। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि नेक्स्ट है ओमेगा को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ओमेगा आ गया। ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से ओमेगा को मल्टीप्लाई किया ओमेगा के साथ, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा क्यूब आ गया। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। नेक्स्ट है ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 से, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ओमेगा से, ओमेगा को ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब तो हो गया 1, इसलिए सिर्फ बचा ओमेगा, ये वाली टर्म। तो इसीलिए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है सेटिस्फाई कि नहीं। देखिए, सिंस ऑल द एलिमेंट्स इज इन द कॉम्पोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी, जितने भी एलिमेंट्स इस कॉम्पोजिशन टेबल में दिख रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जी में आते हैं, उसके अलावा कोई और है ही नहीं। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, जी इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। सेकेंड है हमारे पास एसोशिएटिविटी, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ द जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, एसोशिएटिव होती है। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोशिएटिव इन जी ऑल्सो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रही है। थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेकेंड रो इज सेम एज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो इज सेम एज द फर्स्ट रो। तो देयरफॉर 1 इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी, क्योंकि सेकेंड रो किससे मल्टीप्लाई होके बन रही है, 1 से, तो इसलिए 1 इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी। ऑल्सो सेकेंड कॉलम इज सेम एज द फर्स्ट कॉलम, second column is same as the first column, therefore 1 is the right identity. So 1 is the identity of the element G. Therefore 1 into A is equal to A and is equal to A into A for A belongs to G. ठीक है,
तो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, हर एक का है या नहीं है हमें बताना है। तो हेयर ईच रो या कॉलम, ठीक है, इन द कॉम्पोजिशन टेबल कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है वंस, एक ही बार आ रही है, ओनली वंस आ रही है, मतलब हमेशा हमें पता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में हर एक का एक ही इन्वर्स होता है। सो द एलिमेंट लेफ्ट टू इज़ द लेफ्ट इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट अबव वन। कहने का मतलब है कि जो आपका लेफ़्ट एलिमेंट है, जैसे ये वन है, तो इसका जो लेफ़्ट एलिमेंट है वो लेफ़्ट राइट अबव वन उसका इन्वर्स है, या अबव वन जो है उसका लेफ़्ट इन्वर्स है, तो वन वन का खुद का इन्वर्स आ गया। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंगली वन कहाँ आ रहा है, ओमेगा के लिए, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज़ द इन्वर्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक बार वन आ रहा है, तो ओमेगा इज़ द राइट इन्वर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से लेफ्ट इन्वर्स और इन्वर्स हो गए यहाँ पर सारे। तो हमारे पास लास्ट जो हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे दिखा है ना, वन इंटू वन इज़ वन एंड वन, वन का इन्वर्स वन हो गया। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर वन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज़ वन आ रहा है, ओमेगा इन्वर्स क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या आ रहा है, ओमेगा, ठीक है। तो हमारे पास एबिलियन ग्रुप का देखना है हमें। तो एबिलियन का सिंस द एंट्रीज इन द कॉम्पोजिशन टेबल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है और ये सिमेट्रिकल है। कैसे, तो हमारे पास यहाँ वन है तो यहाँ पे वन है, ये ओमेगा है तो हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, और ये ओमेगा है तो ये हमारे पास ओमेगा है, ठीक है। तो ये ओमेगा स्क्वायर के सिमेट्रिकल, और ये बिल्कुल एक मिरर इमेज टाइप दिख रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जी इज़ द अबेलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इट इज़ अबेलियन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, जिसमें हमने यू हैव टू शो दैट द सेट टू सेट एस कैसे डिफाइन है, 2 raised to power a 3 raised to power b वेयर a b आर द इंटीजर्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल इज एन अबेलियन ग्रुप। तो मेन चीज़ है आपको सेट समझ में आना चाहिए कि आपने लेना कैसा है, उसके एलिमेंट्स कैसे लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, सेट टेस्ट ले लिया जिसमें 2 raised to power a और 2 raised to power b 3 raised to power b की फॉर्म में है, वेयर a b आर इंटीजर्स होंगे। ये ध्यान रखिएगा, a और b इंटीजर्स इसमें, मतलब बेसिकली अलजेब्रा में हमें ध्यान रखना चाहिए वर्ड्स का, क्या क्या टर्म्स यूज़ करी जा रही हैं, क्या क्या एंड लिख रहे हैं या और लिख रहे हैं, या क्या एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उस तरीके से। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हमने एक एक्स एलिमेंट ले लिया, एक्स एलिमेंट क्योंकि एस से आ रहा है तो वो उसी जैसा बनेगा, क्योंकि एस से हम ले रहे हैं एलिमेंट्स को, 2 raised to power a और 3 raised to power b। तो वाई एलिमेंट अगर हम लेंगे तो हमें भी वो एलिमेंट वैसा ही लेना पड़ेगा, 2 raised to power c 3 raised to power d, जहाँ c और d कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, a और b इंटीजर्स तो दिए ही हुए हैं, तो हमने इस तरीके से ले लिया। हमें ये बताना है इसको क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर मतलब आपस में जब, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो आपस में जब दो एलिमेंट्स, जैसे एक एक्स है वो एस से आ रहा है, वाई है वो भी एस से आ रहा है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो और जो रिजल्टेंट आए वो भी वैसा ही हो जैसा कि ये है, तो इसका मतलब वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो हमने एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को के एलिमेंट को लिख दिया, वाई के एलिमेंट को लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 raised to power a प्लस सी हो गया, 3 raised to power b प्लस डी हो गया, क्योंकि ए प्लस सी, ए क्या है, ए हमारे पास इंटीजर है, सी क्या है, सी भी हमारे पास इंटीजर है, तो ए प्लस सी क्या आएगा, इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, बिकॉज एडिशन इज़ क्लोज फॉर इंटीजर्स, मतलब जो अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें वही एलिमेंट उसी के सेट से मिलता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, बी हमारे पास आ रहा है, बी और डी आ रहा है, ठीक है, बी और डी आ रहा है, तो बी हमारे पास क्या है, इंटीजर है, डी हमारे पास इंटीजर है, तो ए बी, बी प्लस डी क्या होगा, वो भी इंटीजर आएगा, तो हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्योंकि जो हमारा नया एलिमेंट बन के आया है वो भी 2 raised to power सम इंटीजर है और 3 raised to power सम इंटीजर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हमें पता है हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, एक्स वाई और जेड, इसमें भी हमारे पास जेड जो है 2 raised to power सी और 3 raised to power एफ ले लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी 2 raised to power ई और एफ है, ये जो इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बुक में दिया हुआ था तो उसी को मैंने स्कैन किया है, तो यहाँ पे 2 raised to power ई आएगा, 2 raised to power ई और 3 raised to power एफ। तो हमने एक्स वाई जेड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व किया, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको पता है पावर्स ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली जब हमने उसको रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स इंटू वाई जेड। एसोसिएटिव के बाद हमारे पास
जो हमें प्रूव करना है वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, हमें आइडेंटिटी शो करनी कि एग्जिस्टेंस है कि नहीं आइडेंटिटी की। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 2⁻0 3⁻0 हमारे पास 1 होता है, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन, अगर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हमें पता है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 होता है। तो हमारे पास आ गया x इंटू 1। अब हम देख रहे हैं x हमारे पास कोई भी एलिमेंट है 2⁻a 3⁻b और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, उसमें पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली भी क्या आ रहा है, x ही आ रहा है, जो कि हम 1 इंटू एक्स है, तो देयरफॉर 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, मतलब हमें इन्वर्स देखने के एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, फॉर एवरी एलिमेंट x इज इक्वल्स टू, वर्डिंग्स आपकी यही रहनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो आप लिखना हो, मतलब उसका जो मीनिंग निकलता हो वो इसी तरीके से निकले कि हर एक x जो हमारे पास 2h/a 3h/b के में देयर एग्जिस्ट सम y, ये यूनिक ही होगा, क्योंकि अगर a है तो a यूनिक ही है, एक बार ही a आएगा। इंटीजर्स में एक ही बार 1 आता है, एक ही बार -1 आता है, बार बार तो नहीं आता। इसीलिए a जो अगर हम इंटीजर लेते हैं तो a भी एक ही बार आएगा, -a भी एक ही बार आएगा, उसी तरीके से b भी एक ही बार आएगा, -b भी एक बार आएगा, और उसी तरीके से हमारे पास ये एलिमेंट भी एक ही बार आएंगे, क्योंकि ये इंटीजर्स इसमें a और b आ रहे हैं। तो बिलोंग्स टू द सेट एस, एक ही बार आएगा। तो एक्स वाई को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास एंट्री जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर कोई इन्वर्स है उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए, तो हमारे पास ये बन गया और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे कि वाई इंटू एक्स भी हो जाएगा। द एलिमेंट वाई जो है इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस। अब कम्यूटेटिव भी क्या, बिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो कम्यूटेटिव भी प्रूव करना है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक्स ले लिया हमने, वाई ले लिया, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स अगर हो जाता है तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो एक्स वाई हमने मल्टीप्लाई करवाया, एडिशन इज़ कम्यूटेटिव बिकॉज देयरफॉर हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए, क्योंकि एडिशन हमें यहाँ पे लिखना भी चाहिए ब्रैकेट में, बिकॉज एडिशन ऑफ इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, तो इसीलिए हमने लिखा है, एंड देयरफॉर दिस वन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, देयरफॉर हेंस एस फॉर्म्स अबिलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑल द मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, जो भी मैट्रिसेस इस फॉर्म की एक्स 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 एस वेयर एक्स इज़ द नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ये ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में कि क्या चीज़ें कंसिडर, इसमें नॉन ज़ीरो रियल दिया है, मतलब ये रियल नंबर है बट नॉन ज़ीरो रहेगा, इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ग्रुप रहेगा, तो हमें प्रूव करना है। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, लेट जी, हमने कोई सेट ले लिया, ये सेट इसी तरीके से डिफाइन करना है, एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। टू शो दैट जी इज़ अ ग्रुप अंडर कॉम्पोजिशन, हमें सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी जो सेटिस्फाई करवानी होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ए हमारे पास है, तो बी एलिमेंट भी अगर इसी जी सेट से आएगा तो हमें इसी तरीके से लेना होगा, और उसे लिखना आना चाहिए कि वही वैसे ही लिखा जाए जैसे कि ग्रुप में जो, जैसे कि सेट डिफाइन होता है, वेयर एक्स एंड वाई आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी। ए भी मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 2xy 2xy 2xy, तो ये जो एलिमेंट बन के आया ये भी ऐसा ही एलिमेंट बन के आया, क्योंकि 2xy जो एलिमेंट है इसमें ये सारे 2xy ही हैं, और वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं, क्योंकि x नॉन ज़ीरो है, y नॉन ज़ीरो है, तो 2 तो नॉन ज़ीरो होता ही है, उनका मल्टीपल भी नॉन ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ए बी बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल जी एज एक्स वाई आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, क्योंकि एक्स और वाई नॉन ज़ीरो है, यही चीज़ बताई गई है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी, आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि इसमें ये मैट्रिक्स है सिंपल, जिसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो आ रहे हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, होगी कि नहीं वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट ले लिया ए जो कि जी सेट से आ रहा है, देयर एग्जिस्ट सम बी, हमने बी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ए इज इक्वल्स टू ए होता है, तो इसका मतलब बी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगी, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए बनना चाहिए। हमें देखना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वही चीज़ फॉलो करे जो जी के एलिमेंट्स करते आए हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए कहने का मतलब ए का एलिमेंट लिख दिया, बी का एलिमेंट लिख दिया, और ए के बराबर आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि बी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कंपेयर किया, हमें पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है, हर एक एंट्री बराबर होती है, तो हमें पास आ गया 2x वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो इसका मतलब जो हमारे पास b एलिमेंट बन रहा है वो क्या है, 1/2 1/2 1/2 1/2 विल वर्क एज द आइडेंटिटी ऑफ a
फॉर ऑल द ए बिलोंग्स टू जी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया वो जी सेट का, ठीक है, ये बन गया। अब इन्वर्स में कैसे होता है, इन्वर्स में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए किसी भी ए से मल्टीप्लाई करके, तो बी हमारा इन्वर्स हो जाएगा तभी। तो फॉर ऑल ए दिस बिलोंग्स टू द जी देयर इज सम बी belongs to G such that AB is equals to identity is equals to BA where I is 1/2 1/2 1/2, ये कर दिया, ये आना चाहिए क्योंकि किसी भी इन्वर्स के साथ, तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये आ गई वैल्यू, एंड वी गेट बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 2x y इक्वल्स दिस, y की वैल्यू आ गई 1/4x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, विच इज़ नॉन ज़ीरो रियल x is non-zero real, so 1/4x 1/4x is the inverse of this, therefore G is the group with respect to matrix multiplication जिसमें हमारे पास inverse भी exist कर रहा है जो कि सेट G से ही आना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर इसमें से एक भी अगर ज़ीरो हो जाता, समझ लो ये वाला ज़ीरो हो जाता, ठीक है, तो ये G से नहीं आना था क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट क्या है, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए था, मतलब सी जी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इसीलिए इसको आपने कहा कि शुड बी अ ग्रुप with matrix multiplication।